नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। यूपी चुनाव 2022 को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं आजमगढ़ के पटखौली गांव में। यहीं से 100 किलोमीटर दूरी पर सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो है आजमगढ़ से हुआ था। तो आज आजमगढ़ की जनता हमारे साथ है, आजमगढ़ के पटखौली गाँव की जनता है। आइए उनसे जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उससे आजमगढ़ की जनता को कितना लाभ होगा। और अखिलेश यादव भी क्लेम करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हमने बनवाया है। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये बताइए सर। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, मोदी जी आ रहे हैं सुल्तानपुर, क्या कहेंगे उसके बारे में? जो मोदी जी आज उद्घाटन करने आ रहे हैं सुल्तानपुर में, वो आजमगढ़ के मनूरी में शिलान्यास किए थे 2018 में। ये आजमगढ़ पूर्वांचल को पूरा जोड़ने के लिए गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक की दूरी कुल मिला के 5 घंटे में पूरी होगी। आजमगढ़ लोगों की दूरी 3 घंटे में पूरी होगी। मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 2018 में शिलान्यास किए और 2022 में उसका उद्घाटन 21 में होने जा रहा है। 21 में वो कहे थे 22 के पहले 21 में होने जा रहा है। यह मोदी जी का काम, मोदी जी को बधाई देने का काम आजमगढ़ की तरफ से है। शिलान्यास तो अखिलेश यादव भी करके ही गए थे। नहीं, ये झूठा वादा उनका है। अखिलेश यादव शिलान्यास नहीं किए थे। इसका शिलान्यास मनूरी में आदरणीय हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। और उसका उद्घाटन भी आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी झूठी बात नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखाई देता है। माननीय अखिलेश यादव जी क्या उसका शिलान्यास करेंगे? शिलान्यास करने के लिए कम से कम 70% ज़मीनों का अधिग्रहण होना चाहिए। और उनके समय में हमको लगता है कि 10% भी ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ था। और यह हमारा जो 6 लेन बन रहा है, इसके लिए मोदी जी और योगी जी को हम सभी आजमगढ़ की जनता की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इससे जो है हमारे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी 3 घंटे 3.5 घंटे में हम लोग जो है अपनी गाड़ी से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले कितना था? पहले जो है हम लोग कम से कम 6 घंटे 7 घंटे लगाते थे जाने में। अब वो आधे पे आ गई है। अभी सुल्तानपुर यहाँ से कितना दूरी पे है? 100-150 किलोमीटर पे है। ये एक्सप्रेसवे भी चालू हो गया है? जी, अब आज के बाद से चालू हो जाएगा। आज उद्घाटन करेंगे मोदी जी, अब इसके बाद चालू हो जाएगा। आप बताइए, यहाँ पर जो विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव सुन रहे हैं, वो भी उद्घाटन कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये लोग क्या करेंगे? अब बस ये दिखा रहे हैं कि भाई हमने जो है कहा था और करने में बहुत अंतर होता है। करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। अब वो अपने मन के लिए तसल्ली दे रहे हैं भाई कि हम उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। अब जो उनको करना है अपना करें, और हमको जो करना है हम कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या आपको लग रहा है जो ये हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के प्रथम नेता हैं, हमारे देश के ही नहीं, जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, वह जो है रोजगार देने का काम करेगा। वह लखनऊ 3 घंटा जाने के लिए काम करेगा। और इस एक्सप्रेसवे से गोरखपुर जुड़ रहा है, इस एक्सप्रेसवे से वाराणसी जुड़ रहा है, इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर बलिया जुड़ रहा है, और इसी एक्सप्रेसवे से पटना से कोई मामला चल रहा है नीतीश सरकार में कि इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ टू पटना जोड़ा जाए। अब उनकी उस सरकार की बात है, उस पर भी बात चल रही है। तो अब हम पटना से जुड़ेंगे, पटना जाना होगा तब भी 6 लेन से चले जाएंगे। और अब तो लखनऊ जा ही रहे हैं। लखनऊ आज 1 महीने से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, 2-3 महीने से जा रहे हैं। आज उद्घाटन हो रहा है, आज जनता को समर्पित किया जा रहा है एक्सप्रेसवे। इससे रोजगार बढ़ेगा। और जो माननीय विधायक जी की बात कहे हैं, ये फीता काटने फर्जी चले गए, फर्जी फीता, जिसका एक शिष्टाचार होता है। जब हमारा एक प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो किसी चीज़ का शिलान्यास कर रहा है, तो आप बीच में क्यों कूद रहे हो? नहीं कूदना चाहिए। शिष्टाचार तो आपका खत्म हो गया। पहले की सरकारें जब हुआ करती थी तो प्रधानमंत्री किसी और पार्टी का होता था, मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का होता था। अगर वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरता था तो मुख्यमंत्री स्वागत करने के लिए वहाँ पहले से खड़ा था। और ये लोग अनादर का काम कर रहे हैं यहाँ पर। पहली जिस विधानसभा में और लोकसभा में देश के नौजवानों को शिक्षा ग्रहण करने की बात कही जा रही है, वहाँ जिन्ना का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहाँ जो है हिंदू विरोधी ताकतों को मजबूत किया जा रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोला जा रहा है। ऐसे लोगों को तो पहले वोट नहीं देना चाहिए। जो लोग वोट दे रहे हैं वो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान जाना चाहिए।
पहली बात, इनके पाकिस्तान पर कोई एक्सप्रेसवे है उनका जाकर उद्घाटन करेंगे, यहाँ क्यों कर रहे हैं जब इनको जिन्ना का देना है। दूसरी बात, ये टोटी चोर जो हम किसानों के साथ छलवा किया है, हमारी ज़मीन हमारे भाई साहब की गई है 1 लाख रुपया बीसा, 18 बीघा 18 लाख में गई, अब तो ज़मीन विहीन हो गए। हम 18 लाख रुपये लेके क्या करेंगे। और जो मोदी जी का एक्सप्रेसवे 4 लेन का, चाहे उसको एक्सप्रेसवे कहिए चाहे जो है हाईवे कहिए, उसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। 21 लाख 22 लाख 20 लाख जैसी जैसी ज़मीन गई उस तरीके से मिला पैसा। ये तो जोगी जी आ गए किसानों का कुछ हमदर्द बन करके कि 10-12 हज़ार बढ़ा दिए, समझे आप, और इससे रोजगार बढ़ेगा। और आने वाले दिन में 300 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। ये पैसे पे जो रैली कर रहे हैं, पैसे पे ले जा करके भीड़ जुटा रहे हैं, सपा का झंडा टांग करके पब्लिक वहाँ हर हर मोदी हर हर जोगी कर रहा है। और ये लोग जीतने जा रहे हैं 400 सीट, 400 यही जीत जाएंगे तो क्या बीजेपी बंडा छोड़ेगी? ये दो सीट लेकर के क्या करेगी? 3 सीट हैं। और कांग्रेस कहाँ जाएगी, बसपा कहाँ जाएगी? इसी 2 सीट में सब लोग रहेंगे क्या? टुकड़े टुकड़े कट के आधी सीट लेंगे ये लोग जो बचे हैं। 400 सीट ही बोल रहे हैं। अरे इनको तो 60 से 65 सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये भीड़ दिखाते रहिए आप लोग, अखिलेश के ज़माने में इतना भीड़ आ गई। थोड़ा मुझे मीडिया वालों से भी थोड़ा विनम्र प्रार्थना है कि इन देशद्रोहियों को डिबेट फेट पे न लावें, क्योंकि इतना गुस्सा बनता है कि अगर वो टीवी से निकल जाए तो हम गर्दन काट दें इनका, जो भारत के खिलाफ बोलेगा। अच्छा ये बताइए, जो आजमगढ़ है समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन यहाँ से बस चलती है, दिल्ली के लिए बस चलती है, ट्रेन भी नियमित रूप से यहाँ पर नहीं है, बस भी ठीक से मिलती नहीं है, तो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है आजमगढ़? इनका देन है, इन्हीं लोगों का देन है, क्योंकि किसी का 13 ही हो जाएगा, वहाँ कपाल चिलवा लेंगे, वहाँ वोट बन जाएगा 500। बस यही काम ये लोग किए हैं। आजमगढ़ डूब रहा था, अभी मैं बता रहा हूँ, इस बारिश में आजमगढ़ डूब रहा है। अभी आपको हल्के फुल्का पानी नजर आ रहा है। यहाँ का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी सांसद हैं, यहाँ के माननीय दुर्गा प्रसाद यादव विधायक है, जो यहीं 10 कदम की दूरी पर उनका घर है। 40 साल से विधायक, 40 साल से। ये डूबते हुए पब्लिक को और जो है डेंगू से बचाने के लिए कोई काम नहीं किए, और न देखने आए कि पब्लिक डूब रही है, कि मर रही है, कि जर रही है। और एक्सप्रेसवे पर मोदी जी के बनाए हुए एक्सप्रेसवे बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ, वहाँ पहुँच गए फीता लेकर के। और यहाँ कोई नहीं आ, यहीं एक कोलघाट गांव है, शहर के करीब पड़ता है। हमारे यहाँ से जो इस समय पूर्व प्रत्याशी थे अखिलेश मिश्रा जी, वह जो दिन रात लग करके इस आजमगढ़ को बचाने का काम किया, इस शहर को बचाने का काम किया, अपना इंजन अपना जनरेटर लगा करके पानी खींच करके नदी में फेंकवाने का काम किया, ये अखिलेश मिश्र जी की देन है। ये सिटिंग विधायक और सिटी का ये जो है लोकसभा सांसद नकटेढ़ा, जाके लिख दीजिएगा, हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जो है आने वाले के नहीं हुआ। हम लोग यहाँ कितने डेंगू के मच्छर के मरीज हैं, आप हॉस्पिटलों में जाकर के देख लीजिए। और इन्हीं का चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इन्हीं पार्टी का है, लड़का। इन्हीं का जो है क्या नाम से कि नगर पालिका का चेयरमैन इन्हीं लोगों के बीच में, सपा बसपा के बीच में क्या होगा। ये परिवारवाद के लोग क्या जनता को दिखाएंगे आईना, क्या जनता को शीशे के रोड पर चलाएंगे? ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए, गुंडों को बाहर करने के लिए। गुंडे जब बाहर आएंगे तो हम लोगों को तबाह करेंगे, हमारी ज़मीन कब्जा करेंगे, हमारे घर में घुस जाएंगे ज़बरदस्ती। जैसे एक होता है ना, बिल बनाता है मूस और उसमें घुस जाता है सांप, कब्जा कर लेता है। ये सांप है, बनाएंगे घर हम और घुस जाएंगे ये और कब्जा कर लेंगे। जोगी जी के ज़माने में ऐसा है तो रोड पर हम 12 बजे रात के 8 बजे रात को मेरी लड़की यहाँ से ट्यूशन करके जाती है, पहले नहीं जाती थी। कोई माई का लाल जो है यहाँ से ले करके अब मानीपुर गाँव तक छेड़ दे या कोई कुछ कह दे, ये जोगी जी की देन है। हर चौराहे पर, हर नक्के पर 4 पुलिस के जवान बैठे हुए हैं इसी के लिए। ये तो आएंगे तो बलात्कार होगा, बसों में होगा, ट्रेनों में होगा। वो गए हैं बलात्कारी जो है फीता काटने, यही सब जो गए हैं समाजवादी पार्टी के जो नाजायज फीता काटने। इनको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री है,
भारत के झंडे के नीचे आ गया, वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। जो प्रधानमंत्री हो जाता है, जो मुख्यमंत्री हो जाता है, उसमें पार्टी का झंडा उतार दिया जाता है और भारत का झंडा लगाया जाता है उसके कार और मोटर पर। और भारत के झंडे का नीचे का प्रधानमंत्री आकर के उद्घाटन कर रहा है। अब तुम लोग बदतमीजी जाके कर रहे हो वहाँ की सुंदरपुर में। हाँ, आप बोल रहे हैं कि बिल बनाता है मुंह से और घुस जाता है सांप, तो योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम आएंगे तो जो बुलडोजर बंद करवा देंगे, बुलडोजर मुक्त यूपी बनाएंगे। तो वही सांप को पालेंगे ना। सांप जो जिसमें घुसा था उसको बुलडोजर चलाए, सांप को निकाले, सांप को मार करके बाहर किए। अब यह उसी खड़ा करके फिर उसी में सांप को घुसाएंगे, नई बिल खोदने का काम करेंगे। ये तो मुंह से सांप तो वह है जो मुख्तार हुए, अतीक अहमद हुए, ऐसे लोग सांप बने हुए हैं। यहाँ भी गुंडई थी आजमगढ़ में। बिल्कुल गुंडई थी। यहाँ तो वह गुंडई थी कि यहाँ कब्जा जमीन इन्हीं परिवार की, इन्हीं लोगों के परिवार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों के परिवार के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के परिवार जबरदस्ती जमीन कब्जा करके पड़े रहे और छोड़ दिए। जब सपा 17 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, छोड़ छाड़ के भागे। 2-4 जगह और कब्जा वब्जा किए हैं, थोड़ा चिन्हित हो जाए वो अभी छोड़ के भाग जाएंगे 2022 में। तो यही सिबली कॉलेज है जहाँ पे किसी की हत्या हुई थी, तो योगी जी गोरखपुर से आए थे, अभी क्या माहौल है वहाँ? अभी वहाँ वंदे मातरम कहा जाता है। श्री राम। और जो उनका एक नियम था, रेशम के झंडे पर, रेशम का हमारा राष्ट्रीय झंडा लगाते थे वो रेशम के झंडे पर, अब खद्दर का झंडा लगाते हैं। अब ये परिवर्तन हुआ है योगी जी के आने। पहले वंदे मातरम नहीं बोलते थे, अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अभी जो कट्टरता में है। हाँ, कुछ लोगों को कट्टरता है। अल्पसंख्यक कॉलेज है। हाँ, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कॉलेज नहीं, उसमें हिंदू भी पढ़ते हैं। हाँ, उसमें हमारे अजीत राय एक छात्र नेता वहाँ के हुआ करते थे। टुड़वा एक गांव है, टुड़वल सेंटर पर, उन्होंने यह बात उठाया और उनकी सरेआम हत्या उसी प्रिंसिपल के कार्यालय के सामने हुई। और वही दानिश नाम का कोई था क्या, ऐसे ही मैं 2007 में योगी जी पर हमला भी हुआ। हाँ, दानिश उनिश कौन था मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, कौन था दानिश ने? दानिश नाम का जो है वो हत्यारा था, उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। करीब 1 साल तक लगातार FIR नहीं हुआ। जब दबाव पड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तब FIR हुआ। जोगी जी आए, उनको जो है गढ़वाल बांध पर रोका गया, नहीं जाने दिया गया उनके घर तक। और वही जोगी जी आए तो 2007 में उनके ऊपर हमला हुआ, बाल बचे। और आज वही जोगी जी हैं। जैसे मोदी जी को अमेरिका वाले वीज़ा नहीं देते थे जाने के लिए, तो वीज़ा नहीं देते हैं, अब उनको विश्व का नेता मान लिए। वही हाल जोगी जी का था कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो मऊ आजमगढ़ में नहीं आने पाते थे, क्योंकि वीज़ा नहीं मिलता था वहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा। मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो। 2000 अब मुलायम सिंह की कौन सा मुख्यमंत्री 2004 में मुख्यमंत्री थे और मऊ में भारी भरकम दंगा हुआ था। सब बल्टा वाले मारे गए और सारे बल्टा वाले मारे गए, इन्हीं परिवार के लोग मारे गए, जिन परिवार के लोग आज फीता काट रहे हैं। और अभी बल्टा रखा गया, वहाँ जोगी जी जाना चाहे नहीं जाने दिया गया। और वहाँ एक IAS अधिकारी थी, नाम नहीं याद है, वो आई थी जांच करने के लिए। तो जहाँ मुस्लिमों का थोड़ा बड़ा नुकसान हुआ था वहाँ ले जाते थे सब लोग, और जहाँ हिंदू मारे गए थे वहाँ नहीं ले जाते थे, जो हिंदुओं का नुकसान होता था। ये मुलायम सिंह की चाल है, ये मुलायम सिंह की देन है। समाजवादी पार्टी का यही शिष्टाचार है, यही कर्म है, यही धर्म है। अब इससे आगे हम क्या कहें। आप बताइए सर, क्या माहौल आपको लग रहा है? मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितना फायदा होगा आजमगढ़ को? पूर्वांचल एक्सप्रेस का बहुत फायदा है आजमगढ़ को। यहाँ से यहाँ हॉस्पिटल अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको PGI ले जाने में अब पहले 6 घंटा लगता था, अब 3 घंटे में पहुँच जाएगा। आजमगढ़ को तो बहुत फायदा है। PGI कहाँ? आजमगढ़? नहीं, लखनऊ PGI ले जाने में भाई 6 घंटा लगता था। अगर डॉक्टर बोल दिया कि 3 घंटे में पहुंचा दीजिए तो भाई अब मरीज रास्ते में ही एक्सपायर कर जाता था। मगर अब उससे योगी जी को और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता को। आजमगढ़ में भी तो कोई हॉस्पिटल अखिलेश बनवाए थे। हाँ, पूर्वांचल वहाँ बनवाए हैं, चकरपानपुर में। चकरपान बहुत बढ़िया काम नहीं है वो। हाँ, तो अब जब से भाजपा आई है तब से वहाँ डॉक्टर आ गए हैं। हाँ, काम चल रहा है अब। हाँ, आप बताइए सर, क्या मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से क्या इधर बदलेगा? बहुत बदलेगा, बहुत विकास होगा। हाँ, यहाँ से बलिया तक का बहुत विकास होगा। समय की बचत होगा और ईंधन तेल भी कम लगेगा। आप बताइए सर, आजमगढ़ का नाम बदल के आजमगढ़ करने की बात हो रही है कि आजमगढ़ कर देंगे, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम आएंगे तो दोबारा आजमगढ़ हो जाएगा।
देखिए अभी आजमगढ़ तो है, लेकिन आर्यमगढ़ ये पहले से आर्यमगढ़ था और इसको जो है केवल जो मुस्लिम यहाँ पर जो शासक थे उन लोगों ने इसको जो है आर्यमगढ़ को आजमगढ़ कर दिया। लेकिन हमारे श्रद्धेय योगी जी जो कह रहे हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, जो कहते हैं वो करते हैं। इसको आर्यमगढ़ करेंगे तो आजमगढ़ का और भी जो है सम्मान बढ़ जाएगा, इसलिए इसको आर्यमगढ़ होना ही चाहिए। आजमगढ़ ही होना चाहिए। हाँ, और एक विश्वविद्यालय भी अभी दिया गया है। हाँ, विश्वविद्यालय दिया गया है। इससे हमारे पूरे ज़िले का, बगल में है मऊ ज़िले का, सबका यहाँ पर जो है आसानी के साथ बहुत घर रह करके जो है बच्चे यूनिवर्सिटी में जो है अच्छी क्वालिफाई होंगे और शिक्षा लेंगे और बड़े बड़े पदों पर माने वो जाएंगे। और आजमगढ़ के लिए, मऊ के लिए वरदान सिद्ध होगा शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए, जो आजमगढ़ है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, कई बार तो ऐसा हो कि 10 की 10 सीटें समाजवादी की रही, अभी 5 हैं। क्या कारण है कि गढ़ रहा है? ये गढ़ जो है आजमगढ़ का गढ़ इस बार टूटेगा। ये झूठ बोल के गढ़ बनाया गया था, जात पात की लोग बात करते थे। ये मोदी जी और योगी जी के सरकार में, गरीबों की सरकार, जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हुए तब यह जो है जाकर संसद भवन पर माथा टेके और कहे कि यह सरकार गरीबों की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार जब थी, बसपा की सरकार थी, तो गरीबों का ध्यान नहीं दिया जाता था। मैं आपको प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बार आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा में चुनाव जीतेगी। ऐसे नकारा लोग चुनाव हारेंगे, झूठ बोलने वाले लोग, झूठ धोखा देने वाले लोग चुनाव हारेंगे। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी योगी जी की सरकार है। क्या अंतर है आजमगढ़ में? क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, अंतर तो पूरे प्रदेश में दिख रहा है। हम लोग युवा साथी हैं आप सभी के, और युवा स्तर पे हम लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाते हैं, पर नई नई चीज़ों को देखते हैं, नई नई चीज़ों में घूमते हैं। तो उत्तर प्रदेश की एक छवि जो पहले बनती थी, एक अपराध से जनक, एक लूट मार, व्यापारी आना नहीं चाहते थे उत्तर प्रदेश में, रोज़गार था नहीं, गरीब दुखिया ये सब दिखाया जाता था, भूखमरी से मरने वाले लोगों को दिखाया जाता था उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जो छवि बदली है, अखिलेश यादव जी से थे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के आने से जो छवि बदली है, लोगों को राशन मिल रहा है, पहचान की जो समस्या खड़ी हो चुकी थी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, योगी जी कहते हैं आजमगढ़ के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक पहचान की समस्या खड़ी हो चुकी थी। चाहे बम्बई जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, अरे यूपी से हैं, तो उस पहचान के संकट को दूर भगाया गया है माननीय योगी जी द्वारा। तो ये बदलाव है। और आपको अगर मैं बदलाव बताऊँ, जैसे कि आप सभी चर्चा कर रहे थे, तो 3 स पे सरकार चलती है। स से सरकार होता है, साथ में 3 स होते हैं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। सड़क, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिससे हमें लखनऊ को जोड़ा जा रहा है, पूरे पूर्वांचल पे एक जाल बना दिया गया है जिससे कोई भी लखनऊ जाएगा, क्योंकि अधिकांश जो भी राजधानी की सुविधाएं हैं वो लेने में जिसको आदमी को देर होती थी, वो अब जल्दी पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य की बात रही तो अब जब सड़क बन गई तो आराम से आदमी पीजीआई लखनऊ चला जाएगा। नहीं तो सड़क स्वास्थ्य के मामले में एम्स बन रहा है गोरखपुर में, एम्स हो गया। और हम लोग आजमगढ़ की जनता हैं, तो आजमगढ़ की जनता को शिक्षा के लिए एक सुहेल देव जी के नाम से विश्वविद्यालय भी मिल गया। तो सरकार अपने पद चिन्हों पे, अपने कर कमलों द्वारा हम लोगों को विकसित करने का काम बार बार कर रही है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि माहौल क्या रहेगा आगे, तो अब आप जैसे लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोगों का दिमाग, लोगों की बुद्धि खुल रही है। लोग डरते नहीं हैं कोई भी बात कहने के लिए, और जागरूक हो रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज में एक सुधार आ रहा है, देश बदल रहा है, और ये नया भारत है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये एक युवा वाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।